अपराधियों के परिवार के सदस्य जब जेल से बेल पर आते हैं उम्र कैद का सजा काट के, उनके चरणों में जाके दंडवत रहते हैं। इस साफ चीज़ दर्शाता है कि इनका अपराध के प्रति, जिन लोगों की वजह से मेरे सर से मेरे पिताजी का साया हटा है, जब तक उन लोगों को मैं शाहपुर की ज़मीन से हटा नहीं देता हूँ तब तक मैं शाहपुर क्षेत्र छोड़कर जाने वाला नहीं। देखिए, वो तो सही बात है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा में अवेलेबल है। 2015 में के चुनाव में उन्होंने मेरे महागठबंधन के साथ नहीं हुए रहते, राहुल तिवारी के जीवन में कभी भी राजनीतिक हल्दी नहीं लगता उनके हाड़ में। उनके जीवन में राजनीतिक हल्दी जो लगा है उसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो नीतीश जी का है। अगर नीतीश जी उनके साथ नहीं रहते तो उनके हाड़े हल्दी नहीं लगा रहता 2015 के चुनाव में। ये तो नीतीश जी को उनको धन्यवाद। 20 में ही शाहपुर की जनता उनको हटाने का मूड बना चुकी थी। आप उनका देख सकते हैं जो वोट शेयर है, वोट शेयर में 15 में जो उनको वोट आया था और जो 20 में आया था उसमें गिरावट आई थी। जो हमारा वोट शेयर है हमारे परिवार का, जो हमारे पिताजी को वोट आया था 2015 में, उसके बाद से मुझे और जो बीजेपी कैंडिडेट को वोट आया था उनको जोड़ दिया जाए। चुनाव नज़दीक आ गया है, चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए जितनी भी तैयारी करनी चाहिए उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। गांव पर ज़मीन पर उतरकर लोगों से संपर्क करके जो भी कमियां रह गई थी पिछले चुनाव में, उन सभी कमियों को दूर करते हुए हम लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और इस पर पूर्ण रूप से विश्वास है। शाहपुर की जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है और शाहपुर की जनता का इच्छा है, उनका ये भावना है, उनका हमारे प्रति ये आशीर्वाद है। इस बार हम लोग शाहपुर से आरजेडी के लालटेन को बुझाकर भाजपा का कमल खिलाएं। लोगों से मिलकर क्या लोगों की समस्याएं भी निकल के सामने आ रही है? देखिए, शाहपुर की जनता तो पिछले लगभग अब 10 साल होने जा रहा है, 10 साल से त्रस्त है। जनता की कोई सूद लेने वाला नहीं है। सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो चंद अपराधियों के गिरफ्त में है, चंद अपराधियों के चंगुल में है। उनका पैरवी करना, उनके माध्यम से क्राइम करवाना, फिर क्रिमिनल्स को इधर से उधर सेट करना, इसमें वो लिप्त है। और उसके बाद से फुर्सत मिलता है तो ठेकेदारी में कमीशन खाना उनका मुख्य काम रह गया है। इसके अलावा और कोई, जनता परेशान है। ब्लॉक में आप जाइए, जाकर देखिए जनता को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मार्केट में कल मैं करनामेपुर गया था, वहाँ के कुछ दुकानदारों से मेरी मुलाकात हुई। करनामेपुर की जो सड़क है वो चलने योग्य नहीं है। अगर कोई ठीक से ना चले तो किसी का भी, आजकल तो बारिश का मौसम हो गया, जगह जगह गड्ढे हैं, नाली का पानी रोड पर बह रहा है, कोई फिसल कर उसका हाथ पाँव भी टूट सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से जनता को भगवान के भरोसे शाहपुर में छोड़ दिया गया है। कोई भी काम जमीन पर दिखता नहीं है और जनता त्रस्त है। आपका काम नहीं दिखता है, वही आदत है जो विधायक खराब की गई है। साहब उनको रोड का विकास हुआ है। शाहपुर के जो वर्तमान विधायक हैं इनको दिवा स्वप्न देखने की आदत है। वो स्वप्न की दुनिया में खोए रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। पता नहीं कौन सा शाहपुर में विकास की वो बात करते हैं, जनता को तो दिखता नहीं है। उनको और उनके चमचों को छोड़ दिया जाए तो किसी को शाहपुर में विकास नहीं दिखता है। जनता को शाहपुर में अगर कुछ उनका द्वारा कुकृत्य किया हुआ दिखता है तो वो विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या दिखती है, अपराधियों को संरक्षण देना दिखता है। जितने भी निगेटिव कार्य हो सकते हैं जो उनके द्वारा किए गए, शाहपुर की जनता को बस वही दिखता है। विकास सिर्फ उनके लिए है, लेकिन शाहपुर की जनता में उनकी छवि अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेता के रूप में है। देखिए, वो क्या कहते हैं, उनको शाहपुर की जनता सीरियसली लेती भी नहीं है, तो हम लोग तो बाय डिफ़ॉल्ट सीरियसली नहीं लेते हैं। जो आप अभी शाहपुर से बनाही वाला जो सड़क है उसमें जाके अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी मैंने बताया ही, मैं कल करनामेपुर गया था, उस बाज़ार में उसकी क्या स्थिति आप चलकर मेरे साथ देख लीजिए। कई एक ऐसे गांव हैं, अब बरसात का दिन आने वाला, बारिश शुरू हो चुकी है लगभग कई जगहों पर, आप पैदल चल नहीं पाएंगे कई एक गलियों में, कई एक गाँवों में। अब ये किसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2005 से 15 जो सरकारें थी, आप लोग की बोल रही थी, विकास का काम नहीं हो रहा था। जब 15 से 25 जब हम संभाले, सरकार बना, शाहपुर के विधायक बने, तो राजनीतिक जो अपराध हो रही थी उसको समाप्त करने का काम किया। देखिए, मैंने बोला कि विधायक जी का काम करने में इंटरेस्ट रहता नहीं है। वो कैमरा को बुला के अपनी चेहरा चमकाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक बात है 2005 से पहले तक की बात, 2005 से पहले तक राजद की सरकार थी जिसको हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि जंगल राज जैसी स्थिति बिहार में। ये मैंने और अन्य लोगों ने नहीं किया था, कोर्ट द्वारा ये टिप्पणी था कि जो सरकार है बिहार में उसकी जो स्थिति है
वो जंगल राज की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो उस समय के मुख्य उद्योग थे, आप लोगों से छुपा नहीं होगा, अपहरण उद्योग, फिरौती उद्योग, हत्या उद्योग और ना जाने कितने अलकतरा घोटाला, जितनी तरह की नकारात्मक कार्य हो सकते हैं उस सभी का बोलबाला उस समय बिहार में था। 2005 के बाद से बिहार को पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है, तो सुशासन के सरकार के रूप में जाना जाता है। शाहपुर में आपको याद होगा 2005 से पहले आरा से शाहपुर आने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन 2005 के बाद से शाहपुर आने में आरा से हार्डली आपको आधा घंटा लगता है। तो उससे 4 लेन बन गया, समय और कम हो गया। इसको विकास नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और जहाँ तक बात है गुंडई की कि इन्होंने गुंडई समाप्त कर दी कि क्या कर दी, हम इनको बताना चाहते हैं कि 2015 के बाद जब से ये विधायक बने हैं, शाहपुर में अपराधियों को एक सिंडिकेट चलाने का ये धंधा शुरू किया है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देने का ये कार्य करते हैं, अपराधियों को पाल पोस कर उनसे क्राइम करवाने का कार्य करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पिता स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या। मेरे पिताजी की हत्या इन्होंने करवाई थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अपराधियों से लगातार संपर्क में ये हत्या के पहले और हत्या के बाद में बने हुए थे। अपराधियों के परिवार के सदस्य जब जेल से बेल पर आते हैं, उम्र कैद का सजा काट के, उनके चरणों में जाके दंडवत रहते हैं। इस साफ चीज़ ये दर्शाता है कि इनका अपराध के प्रति कितना सम्मान है, अपराध के प्रति ये क्या भाव रखते हैं। लेकिन ठीक है, शाहपुर की जनता ये देख रही है, इनके द्वारा कुकृत्यों को शाहपुर की जनता झेल रही है, इनके द्वारा पाले हुए अपराधियों का कुकृत्य देखा जा रहा है। इसका जवाब शाहपुर की जनता इनको वोट के रूप में इस बार देने वाली है आगामी चुनाव में। उसके बाद से आप ही लोग की सरकार आई, जो भी आरोप मेरे ऊपर लग रहा है बुनियाद है। देखिए, जो आपको कानून की शायद उनको समझ नहीं है। कानून में जब कोई भी घटना घटती है, शुरुआती दौर में जो लिखा पढ़ी हो जाता है थाना और कोर्ट के मामले में, उसी पर आगे की प्रक्रिया पूरी चलती है। आपको पता होगा जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, उस समय जो सरकार थी महागठबंधन की थी। उस समय ये लोग सत्ता में हिस्सेदार थे और अपनी राजनीतिक रसूख और पैरवी का इस्तेमाल करके उस समय केस से अपने आप को बचाने का प्रयास किए थे। लेकिन ठीक है, हम मानते हैं कि कानूनी रूप से ये बच गए हैं। कानूनी रूप से जो लोग उसमें शामिल थे, कानून के नज़र में उनको तो सज़ा कानून से हमने दिलवा ही दिया है। जो परोक्ष रूप से हमारे पिताजी की हत्या में शामिल थे, उनका भी हिसाब होगा। और हर कार्य सरकार ही नहीं करेगा, कुछ कार्य एक पिता के प्रति पुत्र का भी होता है। तो समय का इंतजार कर लीजिए। हम आपके कैमरा के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जिन लोगों के वजह से मेरे सर से मेरे पिताजी का साया हटा है, जब तक उन लोगों को मैं शाहपुर की ज़मीन से हटा नहीं देता हूं, तब तक मैं शाहपुर क्षेत्र छोड़कर जाने वाला नहीं। आप विधायक जी को लेकर कह रहे हैं, मगर वो तो कह रहे हैं कि 2015 से 2025 तक हमने जो विकास किया है उसी को लेकर के एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरूंगा। और आपके परिवार के बॉस को हराने की बात कर रहे हैं कि उनको हरा चुके हैं हम। देखिए, वो तो सही बात है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा में अवेलेबल है। 2015 में के चुनाव में उन्होंने मेरे पिताजी को हराया था। लेकिन राजनीति में बहुत सी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से होती है, बहुत सी चीज़ें परोक्ष रूप से होती है। ये शाहपुर की जनता भी जानती है कि 2015 के चुनाव में अगर नीतीश जी महागठबंधन के साथ नहीं हुए रहते, राहुल तिवारी के जीवन में कभी भी राजनीतिक हरदी नहीं लगता उनके हाड़ में। उनके जीवन में राजनीतिक हरदी जो लगा है, उसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो नीतीश जी का है। अगर नीतीश जी उनके साथ नहीं रहते तो उनके हाड़े हरदी नहीं लगा रहता 2015 के चुनाव में। ये तो नीतीश जी को उनको धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा बात, जो अहंकार में ये जो बोल रहे हैं, 2020 में ही शाहपुर की जनता उनको हटाने का मूड बना चुकी थी। आप उनका देख सकते हैं जो वोट शेयर है, वोट शेयर में 15 में जो उनको वोट आया था और जो 20 में आया था, उसमें गिरावट आई थी। जो हमारा वोट शेयर है हमारे परिवार का, जो हमारे पिताजी को वोट आया था 2015 में, उसके बाद से मुझे और जो बीजेपी कैंडिडेट को वोट आया था उनको जोड़ दिया जाए, उसमें वृद्धि हुई थी। अगर सिंबल पिछले बार ही सही जगह मिल गया रहता तो आज वो माननीय से भूतपूर्व माननीय हो गए रहते। लेकिन ठीक है, परिस्थितियों के ये विधायक हैं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है, ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस बार कोई भी परिस्थिति उनके फेवर में नहीं जाने वाली है। उनके पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है और शाहपुर की जनता उनके किए हुए कुकृत्यों को जवाब देने के लिए व्याकुल है, इंतजार कर रही है चुनाव के समय का। और जैसे ही चुनाव आने वाला, आप देखिएगा, इस बार शाहपुर की जनता एक इतिहास लिखेगी।
ज्वेलरी में ठोकर बांधा जा रहा है, उसको लेके सुझाव प्रसाद कह रहे हैं कि हमने संसद में आवाज उठाया था, वो इसलिए बन रहा है। विधायक राहुल भी कह रहे हैं कि हमने अनुशंसा किया है, और तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि हमने अनुशंसा किया है, इसलिए ठोकर बांध बन रहा है। तमाम साकर देखिए इन लोग का क्रेडिट लेने की होड़ ये लोगों दूसरे को किए हुए कार्यों का क्रेडिट लेने का इन लोग का पुराना बीमारी है। लोग आपस में हम आपको याद होगा कि यही कैमरा के माध्यम से हम बहुत पहले बताए थे, एक बार कुछ 2-4 चोर मिलके कुछ चोरी करते हैं तो लास्ट में सामान को लूटने के लिए आपस में खुटमत हो जाता है। वही हाल महागठबंधन के नेताओं की है। सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इन लोगों को कुछ करना धरना है नहीं। एगो कहीं गलती से सरकारी योजना के तहत काम हो जाए तो दोनों घूम घूम कर लगते हैं फ़ोटो खिंचवाने कि हम करवा दिए। बाकी सच्चाई है कि इसमें कोई लेना देना नहीं है, विभागीय कार्य है। इसका संज्ञान बिहार सरकार और केंद्र सरकार बहुत पहले से ले चुकी थी। आपसे इनसे ज़्यादा प्रयास तो मुझे उसमें हमारे पूर्व सांसद RK सिंह जी का दिखता है, लेकिन ठीक है, वो आज तक तो आके एक बार भी नहीं बोले कि हम कर दिए। लेकिन इन लोगों को दूसरे कार्य में जाकर फोटो खिंचवाने में आनंद आता है, और आएगा भी, क्योंकि अपने से तो कुछ करना नहीं है। कोई कार्य होता है उसमें फ़ोटो खिंचवाना है। लेकिन इन सब बातों से शाहपुर की जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। शाहपुर की जनता मुँह तोड़ जवाब देगी। और मेरी लड़ाई इनके साथ और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जो राजनीति में ठीक है जीत हार लगा रहता है। 2005 में इनके पिताजी को हम लोगों ने हराया था, लेकिन कभी भी हमने उनके पिताजी की हत्या कराने की नीयत से कोई कार्य नहीं किया, ना ही हमने कभी उनके पिताजी की हत्या करने के बारे में सोचा। लेकिन 2015 के बाद जब ये लोग सत्ता में आए, राजनीतिक अहंकार में ये लोग इतने चूर हो गए कि इनको लगा कि विश्वेश्वर ओझा जी की ही हत्या कर देते हैं। जिस नियत और लक्ष्य के साथ इन्होंने विश्वेश्वर ओझा जी की हत्या की थी, उस एक एक चीज़ का हिसाब हम लोग 2000 जो इस बार 25 में चुनाव है उसके बाद इनके साथ करने वाले हैं। चुनाव बीत जाने दीजिए, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, हम पहले ही बताए हुए हैं। खाली चुनाव बीत जाने दीजिए 25 वाला, उसके बाद से क्यों सरकार थी तो क्यों नहीं मदद हुआ और कैसे कोई बच गया, उस सबका हिसाब करेंगे। 2025 चुनाव महत्वपूर्ण है। इनके कुकृत्यों का पाप का घड़ा भर चुका है और शाहपुर की जनता व्याकुल है इनको शाहपुर से मिटाने के लिए। क्या लग रहा है कि 2025 चुनाव है, शाहपुर में सत्ता परिवर्तन होगा? पूर्ण रूप से ये फिक्स है। 25 में क्या होगा नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 2020 में ही शाहपुर की जनता सत्ता परिवर्तन का मूड बना चुकी थी। वो तो कुछ टिकट बंटवारा में कुछ गड़बड़ी हो गया, इधर से उधर हो गया, इसके चलते लोगों की जो आकांक्षाएं थी उसके अनुकूल परिणाम नहीं आ पाया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पार्टी पूर्ण रूप से सचेत है, एक एक पॉइंट पर आकलन कर रही है, एक एक चीज़ का माइन्यूट एनालिसिस कर रही है, उसके बाद से ही बंटवारा होने वाला है। अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शाहपुर की जनता की भावना को सम्मान करते हुए शाहपुर की जनता के अनुसार टिकट का बंटवारा करेगी। और आपके कैमरा के माध्यम से हम आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं कि जिस दिन शाहपुर में टिकट का बंटवारा शाहपुर की जनता के भावना के अनुकूल हो गया, उसी दिन यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। क्या बीजेपी इसको लेकर एनालिसिस कर रही है कि 2020 में जो गलती हुई थी 2025 में गलती नहीं कर सकती? नहीं, गलती नहीं है। ये हर एक पार्टी जिन जिन सीटों पर चुनाव हारती है या फिर जहाँ पर बुरा प्रदर्शन रहता है, वहाँ पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है, यहाँ इसका संगठन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत रूप है। आप जो देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसका फैला हुआ रूप है। एक एक चीज़ का माइन्यूट एनालिसिस करती है। इस सीट को रिटेन करने के लिए एनालिसिस करती है पार्टी। रिटेन क्या, शाहपुर का ये जीता हुआ सीट था, यहाँ पर हम लोग 2 टर्म रह चुके हैं, जीत चुके हैं, यहाँ पर भाजपा कमल खिल चुका है। लेकिन 15 में क्यों नहीं खिला, 20 में क्यों नहीं खिला, इन सब चीज़ों पर पार्टी एनालिसिस कर रही है। एक एक चीज़ का एनालिसिस करके इस बार एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली है। मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1-2 या जो जीती हुई सीट है या जिन सीटों पर लड़ती है वही नहीं, बिहार की जितनी भी सीट हैं 243 सीट पर डीप एनालिसिस करने के बाद ही टिकट का बंटवारा हमारे एनडीए गठबंधन में इस बार होने वाला है। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त है। शाहपुर की जनता का भावना का इस बार सम्मान होगा। जिसको भी इच्छा शाहपुर की जनता लड़ाना चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी उसको लड़ाएगी और उसके बाद ही शाहपुर में सत्ता का परिवर्तन होगा। उनका एक बयान आया था कि परिवारवाद से मैंने पार्टी को शाहपुर में अलग करने का काम। देखिए, मैंने उनके इस बयान को कोई सुना नहीं है, क्या कहे नहीं है वो जानते, किस तात्पर्य में कहे हैं वही जानते हैं, बेहतर वही बता पाएंगे।
अगर कुछ उसका सकारात्मक अर्थ होगा तो वो कैमरा के माध्यम से रखेंगे। खैर मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा इसमें। तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि बीजेपी के टिकट से हम भारत साथ 2025। देखिए मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है। इसमें हर एक कार्यकर्ता को मेहनत करके आगे बढ़ने का अधिकार है। बीइंग ए पार्टी वर्कर हर एक को अधिकार है टिकट मांगने का। पार्टी में टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है, सबको अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन फिर वहीं पर मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक एक डिसीजन बहुत माइन्यूट एनालिसिस के बाद लेती है। सर्वे होता है, पुराने रिकॉर्ड्स को देखा जाता है, सबका परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसके बाद यहाँ निर्णय लिया जाता है। तो ठीक है, कार्यकर्ता होने के नाते सबको अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन टिकट किसको देना है नहीं देना ये शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व अपने स्तर पर आकलन करके देखता है और उसके बाद टिकट का बंटवारा होता है। हम लोग को समय का इंतजार करना चाहिए और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जो शाहपुर क्षेत्र की जनता की इच्छा है उसी के अनुकूल पार्टी डिसीजन लेगी।